भाजपा प्रवक्ता ने शिवाजी को लेकर दिया विवादित बयान। ये बड़बोला प्रवक्ता अक्सर देता रहता है ऐसे ही उल्टे सीधे बयान। इस वीडियो में खोली जाएगी इस बेशर्म प्रवक्ता की पोल, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी नाम के एक भाजपा के प्रवक्ता हैं जो आए दिन गोदी मीडिया के चैनल्स पर अजान बनाम हनुमान चालीसा, हिंदू बनाम मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाते नजर आते हैं। इस बार भी इस प्रवक्ता ने कुछ ऐसा ही शर्मनाक बयान दिया है जिसकी चारों तरफ घनघोर आलोचना हो रही है। दोस्तों, बीते दिनों इस प्रवक्ता ने एक गोदी मीडिया चैनल पर चल रही डिबेट में सावरकर द्वारा लिखे गए पत्रों की तुलना शिवाजी द्वारा औरंगजेब को लिखे गए पत्रों से कर दी। यानी कि कहीं न कहीं इस प्रवक्ता की नजर में देश के महानतम राजा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को जो पत्र लिखे वो पत्र नहीं बल्कि माफीनामे थे, अथवा ये महाशय उस पत्र की तुलना सावरकर के अंग्रेजों को लिखे उस पत्र से कर रहे हैं जिसमें वे अंग्रेजी हुकूमत के वफादार चाकर रहने की बात कर रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले तो उस वीडियो को देखिए जिसमें ये प्रवक्ता महाशय एक तरह से शिवाजी महाराज का अपमान करते नजर आ रहे हैं। तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। तो देखा आपने, अपने वैचारिक आका की आलोचनाओं के जवाब में इस प्रवक्ता ने कैसे सारी हदें पार कर दी। अब आइए जरा उस पत्र पर नजर डालते हैं जो शिवाजी ने औरंगजेब को लिखा था और देखते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी का दावा कितना खोखला और निराधार है। शिवाजी ने औरंगजेब को पत्र में लिखा था, बादशाह सलामत, इस साम्राज्य रूपी भवन के निर्माता बादशाह अकबर ने पूर्ण गौरव से 52 वर्ष तक राज्य किया। उन्होंने ईसाई, यहूदी, मुसलमान, दादूपंथी, नक्षत्रवादी, परिपूजक, विषयवादी, नास्तिक, ब्राह्मण, श्वेतांबर, दिगंबर आदि सब धर्म संप्रदायों के प्रति सार्वजनीन मैत्री की सुनीति को ग्रहण किया था। सबकी रक्षा और पोषण करना ही उनके उदार हृदय का उद्देश्य था, इसीलिए वे जगत गुरु कहलाए। उसके बाद बादशाह जहांगीर ने 22 वर्ष तक अपनी दया की छाया जगत और जगत वासियों के सिर के ऊपर फैलाई। उन्होंने बंधुओं के तथा प्रत्यक्ष कार्य करने में अपना हृदय लगा दिया और इस प्रकार मन की इच्छाओं को पूर्ण किया। बादशाह शाहजहां ने भी 32 वर्ष राज्य कर सुखी पार्थिव जीवन के फलस्वरूप अमरता अर्थात सौजन्य और सुनाम कमाया। फारसी का पद्य है, जो आदमी जीवन में सुनाम अर्जन करता है वह अक्षय धन पाता है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत उसके पुण्य चरित्र की कथा उसके नाम को बनाए रखती है। तो दोस्तों, ये कुछ लिखा था शिवाजी महाराज ने। अब मुझे बताइए कि क्या इसमें आपको माफीनामे जैसा कुछ नजर आता है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पत्र को जदुनाथ सरकार और शिवाजी एंड हिज टाइम्स से लिया गया है और जदुनाथ सरकार का संदर्भ प्रमाणिक है क्योंकि वे औरंगजेब पर एक आधिकारिक विद्वान माने जाते हैं। और दोस्तों, इस स्टोरी का संदर्भ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी विजय शंकर सिंह के लेख से है। दोस्तों, आपने देखा कि इस पत्र में शिवाजी ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि की तारीफ की है तथा औरंगजेब को यह मशवरा भी दिया है कि वह अपने पुरखों की तरह एक उदार नीति का अनुसरण करे। ये पत्र नहीं बल्कि एक कूटनीतिक पत्र है, 2 राजाओं के बीच का पत्र है। शिवाजी जितनी वीरता, युद्ध कौशल, जनता से संवाद, लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, उतना ही अपने कूटनीतिक दांव पेच के लिए भी याद किए जाते हैं। उन्हें जानता राजा यानी जनता का राजा मराठी लोक साहित्य में कहा जाता है। सावरकर के आजीवन कारावास, अंडमान में उनको दी गई यातना और अंडमान के पूर्व उनके जीवन और स्वाधीनता संग्राम में योगदान पर कोई विवाद नहीं है, बल्कि जो कुछ उन पर आरोपित किया जाता है वह जेल से छूटने के लिए लिखे गए माफीनामे, जेल से छूटने के बाद ब्रिटिश पेंशन, स्वाधीनता संग्राम से किनारा कर लेने, एक फासिस्ट और सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की पैरोकारी करने से संबंधित है। पर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग सावरकर के दोनों कालखंड को अलग अलग करके नहीं देखते हैं। वे निर्लज्जता और फुहरता से माफीनामे से लेकर जिन्ना से सावरकर की वैचारिक मित्रता, हम ख्याली का भी बचाव कर लेते हैं। वे लोग इस बात से भी किनारा कर लेते हैं कि जिन्ना और सावरकर के संगठन ने साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। खैर, उस मुद्दे से जुड़ा एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखें। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि जेल के बाद सावरकर ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, पर आजादी के लिए नहीं, यूरोप के फासिस्ट राष्ट्रवादी मॉडल पर भारत को ले जाने के लिए। आइए देखते हैं कि उनके जेल से छूटने के बाद देश के स्वतंत्रता संग्राम के तहत जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, इस बीच कथित वीर यानी विनायक दामोदर सावरकर कहां थे।
ये कुछ घटनाएं इस प्रकार थीं। साइमन कमीशन का आना और उनका विरोध, लाला लाजपत राय पर बर्बरता, लाठीचार्ज और लाला जी की मृत्यु, भगत सिंह का असेंबली में बम फेंकना, उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का संकल्प लेना, गांधी की दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। अब इन सब घटनाओं पर सावरकर का कोई भी पैरोकार ये नहीं बताता है कि इन सब गतिविधियों पर सावरकर की प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिलती है। वे खामोश क्यों रहे इन सभी घटनाओं पर, और इन सब घटनाओं पर उनकी चुप्पी ही उनकी माफी की शर्तों को प्रमाणित करती है। दोस्तों, जब जब सावरकर के बारे में चर्चा छिड़ेगी तो ये सवाल ऐसे ही उठते रहेंगे और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। धन्यवाद।